हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाला समय यानी कि 11 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक बुध महाराज अब शनिदेव की राशि कुंभ पर गोचर करने वाले हैं और ये गोचर काल आपको कैसा फल देगा इसे हम समझेंगे। आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा इसे हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर क्या प्रभाव मिलेगा और फिर क्या उपाय करने हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थिति की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि 11 फरवरी को बुध का परिवर्तन होगा, परंतु ये बुध महाराज शनि और सूर्य से युक्त भी रहेंगे, जो कि सूर्य के साथ 12 फरवरी से ये जो है तो कहीं ना कहीं संबंध बनाएंगे, यानी कि सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को होगा कुंभ में, तो फिर इनकी भी युति हो जाएगी और बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार योग का भी निर्माण हो जाएगा और साथ में त्रिग्रही योग का भी निर्माण होने वाला है। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन कई योग निर्माण कराने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा जो है तो और भी यदि हम समझे गहराई से तो ये मंगल से भी दृष्ट होंगे बुध महाराज। इसके अलावा ये क्रमशः धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद यानी कि मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे। धनिष्ठा के यहाँ पर 2 चरण रहेंगे, शतभिखा के 4 और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण रहेंगे। तो ये क्रमशः जो है तो गोचर करेंगे। तो इसमें लगभग 17 से 18 दिनों का समय है, तो हम मोटा मोटा 18 दिन का समय लेके चलते हैं। तो 9 चरण हैं, तो हर एक चरण में 2 दिन लगभग बिताएंगे। तो मंगल के 2 चरण हैं यहाँ पर, तो ये यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक, यानी ये 4 दिन का जो समय है लगभग, तो ये समय रहेगा जो कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये उतना अच्छा फल देने वाला नहीं है। इसके अलावा फिर 8 दिनों तक राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये बहुत अच्छा है। फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में लास्ट में 6 दिनों में गोचर करेंगे। तो ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, न तो बहुत खराब है। तो देखा जाए तो ऐसी कुछ स्थिति है। अब हम यदि राशि वाइज देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, पर यदि नक्षत्र में हम जाते हैं तो कुछ और दिख रहा है। इसीलिए जितना ज़्यादा आप ज्योतिष को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सटीकता देख पाएंगे अपने रिजल्ट में। चलिए आगे समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, बुध महाराज आपके धन भाव के अधिपति और आपके विद्या भाव के अधिपति होके आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, यानी कि जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, खासकर आपको कार्य क्षेत्र को लेके। यदि आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, ये बड़ा ही अच्छा योग संयोग है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में जो है तो एक अचानक परिवर्तन होगा। अचानक या तो प्रमोशन हो जाना, या तो सैलरी बढ़ जाना, या कोई न कोई अच्छे बदलाव आपके करियर में देखने को मिलने वाले हैं। ये परिवर्तन कहना चाहिए कि 2 गुना क्या कई गुना फल आपको देने वाला माना जाएगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है आपके लिए, वृषभ वालों के लिए। आपके कार्य क्षेत्र को लेके बड़े चेंज होने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग अपने जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा, यानी कि जॉब नहीं मिल पा रहा है, करियर नहीं बन पा रहा है, तो ये समय रहने वाला है कि आपको जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आप खूब प्रयास करिए, तो ये मौका है। और कौन सा मौका है, देखिए मैंने इसीलिए नक्षत्र वाइज भी चर्चा की कि लगभग 16 तारीख से लेके 8 दिनों का समय, यानी कि लगभग 22-23 तारीख, तो 16 से लेके 22 तारीख का समय आप पकड़ के चलिए थोड़ा।
है ना, थोड़ा हम इधर उधर एग्जैक्ट देखते हैं तो ये बीच का समय, तो ये इस समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहु भी इस समय आपके आय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जो जॉब के लिए बहुत परेशान हैं वो प्रयास कर सकते हैं। आगे पूरा सुनिएगा, समझिएगा। कभी भी स्टार्टिंग में 2 शब्द सुन के आप जाएंगे तो इसमें कन्फ्यूजन रह जाएगा और कुछ नहीं। और इसके अलावा ये भी देखने को मिलेगा कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि, आपकी वाणी इस समय इतनी प्रभावी हो जाएगी कि कहते हैं ना कुछ लोग कि भाई उससे बात करने में आप पार ही नहीं पा सकते हो, है ना, मतलब बात करने में एक्सपर्ट व्यक्ति है। अब इस समय का जो ये समय होगा तो ऐसा रहेगा कि आप किसी का मामला, कोई अपना तो ठीक ही है, किसी का कोई मामला फंसा है, बात करके यदि उसको निकालना है तो आप निकाल लोगे। यानी कि वाणी इतनी प्रभावी हो जाएगी कि लोग समझ नहीं पाएंगे और अपना आप जो है तो प्रभाव दिखा दो। तो देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ में यहाँ पर आपको यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई महत्वपूर्ण काम है, इस समय जैसे बहुत सारे एडमिशन वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, स्टार्टिंग का समय है, तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, या अचानक धन प्राप्ति वाला आपका काम है, या अचानक प्रॉफिट वाला काम है, तो ऐसे में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। इसमें आपको एक ऐसा मौका है जो कि कई गुना लाभ दे सकता है। और साथ में यहाँ पर विचारणीय ये भी रहने वाला है कि जो लोग अपने जीवन में सुखों के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, सब कुछ है, पर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसमें सुखों की प्राप्ति भी होगी। देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वृषभ वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। रही बात की थोड़ी सी सावधानी आपको स्टार्टिंग के 4 दिन जो है उसमें रखना है, और लास्ट के 6 दिन जो है उसमें थोड़ा सावधानी रखनी है। और ख़ास कर देखा जाए तो आपको सावधानी इसमें रखनी है कि जोश जो है तो इस समय बहुत आ सकता है, या भाई बंधुओं के साथ थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा जो है तो आपको थोड़ा सा जो विचार हैं आपके, यानी कि निर्णय लेने की स्थिति है, उसमें धैर्य के साथ निर्णय लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। बाकी ये बड़ा ही अच्छा परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपने सुना ये गोचर के आधार पे है, और कभी भी मात्र गोचर के आधार पे हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 50% प्रभाव देने में ही समर्थवान होता है, और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं। अभी यदि आप चाहते हैं कि भाई अब हर दिन समझ लीजिए कि कौन कुंडली दिखाते भागेगा, यानी कि भाई 15 दिन 20 दिन में कोई न कोई ग्रह परिवर्तन करता ही रहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान हो, तो आप खुद भी देख सकें, है ना। कोई बड़ा निर्णय हो तो ठीक है, आप कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए, परंतु यदि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, तो उसमें आप खुद भी देखें, समझें। तो इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है। तो इसी के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। तो बेसिक से लेके एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े बड़े विषय सभी कुछ हम विस्तार से चर्चा उसमें करेंगे। आपको धैर्य के साथ सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि समय लगेगा। ये कोई जादू नहीं है ज्योतिष, 2 दिन में आप सीख जाएंगे। समय लगेगा, पर हाँ, सीखने को सब कुछ मिलने वाला है। तो आप जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं, चाहे आप ज्योतिषी बनना चाहते हो चाहे ना बनना चाहते हो, खाली जानकारी के लिए भी चाहिए तो आप सीख सकते हैं। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए आपको, अभी ये बुध परिवर्तन के प्रभाव आपको अच्छे मिले इसके लिए तो इसके लिए नित्य प्रति प्रयास करिए। यदि नित्य प्रति ना हो पाए, वैसे तो नित्य प्रति करें तो बहुत बढ़िया है। आप भगवान गणपति की आराधना, है ना, और दुर्वा चढ़ाइए गणपति जी को,
ये करने से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकेंगे। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।